हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम रेडॉक्स रिएक्शन की बैलेंसिंग को सीखेंगे। रेडॉक्स रिएक्शन का मतलब होता है ऐसा रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन हो रहा होगा और रिडक्शन हो रहा होगा। ऑक्सीडेशन का मतलब क्विक रिकैप कर लेते हैं। ऑक्सीडेशन होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन या फिर हम इसको कह सकते हैं इंक्रीज़ इन ऑक्सीडेशन नंबर। रिडक्शन का मतलब होता है कि इसको हम कह सकते हैं गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन या फिर हम कह सकते हैं डिक्रीज़ इन ऑक्सीडेशन नंबर कह सकते हैं। ओके, तो चलिए एक काम करते हैं, हम फटाफट से बैलेंसिंग को अच्छे से सीखते हैं कि एग्जैक्टली बैलेंसिंग होती क्या है। ठीक है, चलिए आइए देखिए बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन में सबसे पहली चीज़ क्या देखेंगे हम। तो यहाँ पे दो तरह के मेथड होते हैं जो फॉलो करके हम क्या कर सकते हैं, बैलेंस कर सकते हैं किसको, रेडॉक्स रिएक्शन को। सबसे पहला मेथड होता है आपका हाफ रिएक्शन मेथड होता है। दूसरा मेथड जो होता है वो आपका ऑक्सीडेशन नंबर मेथड होता है, राइट। अब ये एग्जैक्टली है क्या, फैंसी नेम लग रहे होंगे बट ये एग्जैक्टली होते क्या है, ये तरीके होते हैं जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, बैलेंसिंग कर सकते हो। अब इन दो तरीके में सबसे आपको पता है, दो तरीके हर क्वेश्चन में तो लगाने नहीं हैं। कोई एक तरीका होगा जिसको हमेशा आपको फॉलो करना है, दो में आप सोचोगे कि कभी ये लगाएं कभी वो लगाएं, कन्फ्यूजन हो जाएगा। मैं आपको बता दूंगी, जो कि बहुत सारे टीचर्स बताते हैं, ठीक है, उनका काम होता है, मेरा भी काम है आपको बताने का कि आपको कौन सा मेथड आपको करना होगा। यहाँ पे बेसिकली मैंने लिख दिया है वहाँ पे ऑलरेडी कौन सा मेथड। आप स्मार्ट है, आपको पता ही होगा, बट देखिए सुनिए, अब मैं आपको बता देती हूँ बेसिकली कहाँ ये दो मेथड कहाँ अप्लाई किया जाता है, बिकॉज नोट्स वगैरह में आप कहीं ना कहीं देखे होंगे। ठीक है, हाफ रिएक्शन मेथड जो होता है, ठीक है, ये पहला मेथड है, ये आयन इलेक्ट्रॉन मेथड भी जिसको कहते हैं। मोस्टली इसको यूज़ किया जाता है बैलेंसिंग हाफ रिएक्शन के लिए। अब बताइए बेटा जी, हाफ रिएक्शन क्या होता है। तो हाफ रिएक्शन का मतलब होता है कि आपको दे रहे होंगे कुछ रिएक्शन जिसमें सिर्फ ऑक्सीडेशन हो रहा होगा, एक स्पीसी दी होगी और एक स्पीसी का ऑक्सीडेशन हो रहा होगा, या तो आपको ऐसा रिएक्शन दिया होगा जहाँ पे आपको सिर्फ रिडक्शन होते हुए दिख रहा है। अब गाइस बताइए, अगर सिर्फ ऑक्सीडेशन हो रहा है तो वो हाफ होगा, क्योंकि रेडॉक्स रिएक्शन इज़ नॉट कंप्लीट। किसी का ऑक्सीडेशन हो रहा है तो किसी का रिडक्शन होना ज़रूरी है। तो हाफ का मतलब होता है अगर आप उसका आधा पार्ट बता रहे हो। रिडॉक्स का मतलब ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों होना चाहिए। अगर आप यहाँ पे सिर्फ ऑक्सीडेशन का आपको प्रोसेस दिया हुआ है रिएक्शन के अंदर, तो वो हाफ रिएक्शन होगा। तो अगर आप ऐसी रिएक्शन आपको नज़र आए, इसका मतलब आप ये तरीका लगाओगे तो अच्छा रहेगा। बट देन अगेन ये थोड़ा सा लंबा चला जाता है, टाइम कंज्यूमिंग होता है। आप किसको करेंगे, ये वाला तरीका करेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। ऑक्सीडेशन नंबर मेथड देखा जाए तो ये दो मीडियम में किया जाएगा। बेसिकली आपको दिया जाएगा, एक तो एसिडिक मीडियम या न्यूट्रल मीडियम बोल सकते हो, दूसरा बेसिक मीडियम में भी आपको दिया जाएगा। दोनों में से कौन सा मीडियम रहेगा। ओके, यहाँ पे जैसा कि मैंने लिखा है कि ये फास्ट होता है। ठीक है, तो अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जैसे कि नीट कर रहे हो या जेई कर रहे हो, ठीक है, तो या फिर सीटी भी कर रहे हो, ठीक है, तो उस एग्ज़ाम्स में अगर आपको इस तरह का क्वेश्चन आता है जहाँ पे आपको बैलेंसिंग करनी है, तो आपको कौन सा मेथड फॉलो करना है, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड ही करना है। ठीक है, क्योंकि ये बहुत ईजी है। ठीक है, ईजी ये भी है बट ये थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है, राइट। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये फॉलो करेंगे। तो चलिए एक काम करते हैं, फटाफट से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और क्वेश्चन के थ्रू हम समझते हैं कि क्या एग्जैक्टली होता है। बट बिफोर वी गो टू द क्वेश्चन सॉल्विंग पार्ट, है ना, हम बैलेंसिंग पार्ट पे हम पहले जाएं। उसके पहले हम क्या करेंगे, उसके पहले हम थोड़े स्टेप्स देख लेंगे। जस्ट नोट करने के लिए आपके बुक में आप नोट कर लें स्टेप्स को, ठीक है, थोड़ी सी तसल्ली हो जाए। ठीक है, इसके लिए मैं क्या करूँगी, आपको स्टेप्स बताऊँगी। ठीक है, तो चलिए काम करते हैं, स्टेप्स को देखते हैं वन बाय। ओके, सो हम देखते हैं ऑक्सीडेशन नंबर मेथड के थ्रू किस तरह से बैलेंसिंग की जाती है। तो मेजरली देखा जाए तो यहाँ पे 4 स्टेप होते हैं। रेटिफिकेशन बिल्कुल नहीं करना है आपको कि आप बुक लेके बैठे हो, रेटिफाई कर रहे हो, ठीक है, 1 हो गया डन, ठीक है, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, पहले रेटिफाई करो, ऐसा नहीं करना है। ये 4 स्टेप आपके सिर्फ कन्वीनियंस के लिए है, सिर्फ आपकी नोट्स के लिए और कुछ नहीं, सिर्फ आपके रिविजन के लिए। ओके, आप जैसे क्वेश्चन करोगे वैसे ही आपका क्या हो जाएगा, ये अपने आप ही माइंड में आपके फिट हो जाएगा, सेट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन करते करते, बैलेंस करते करते फिट हो जाएगा, राइट। सिर्फ हम क्या कर रहे हैं, फॉर्मेलिटी एंड थोड़ा हम समझ जाए, ठीक है, बेसिक आइडिया हो जाए, इसके लिए हम देख रहे हैं। ठीक है, सबसे पहला स्टेप क्या होता है, असाइन ऑक्सीडेशन नंबर टू ईच एलिमेंट एंड ऑल्सो बैलेंस द एटम्स एक्सेप्ट HNO। मतलब सबसे पहला स्टेप ये होगा कि आप असाइन करोगे, आपके पास एक पर्टिकुलर रिएक्शन दिया हुआ है, उस रिएक्शन में क्या करना है, आपको सारे जितने भी आपके एटम नज़र आ रहे हैं उनको असाइन कर दो ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हुए आई एम श्योर आपको आता होगा। अगर आपको नहीं आता है तो मैं उसका वीडियो बना दूंगी, आप कमेंट सेक्शन में प्लीज़ बता दीजिए। ओके, तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे सबका, राइट। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद आपको क्या करना है, बैलेंस करना है एटम्स को। ठीक है, जितने भी आपके एटम्स दिख रहे हैं, पर्टिकुलर रिएक्शन दिया हुआ है आपको, उसमें बैलेंस कीजिए। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है, यू हैव टू बैलेंस एवरी एटम एक्सेप्ट फॉर 2 एटम्स। कौन कौन से, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, इन दोनों को छोड़ के आप सबको कर सकते हैं।
है ना, करना चाहिए भी, ठीक है। ओके, अब करते हैं नेक्स्ट स्टेप में। सबसे पहले आपका असाइन कर दिया आपने ऑक्सीडेशन नंबर और आपको बैलेंस भी कर दिया सारे आइटम को एक्सेप्ट फॉर हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। अब दूसरा क्या होता है, कैलकुलेट इंक्रीज और डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर एंड मेक देम इक्वल बाय मल्टीप्लाइंग अ सूटेबल नंबर। अब ये आपको समझ में थोड़ा नहीं आ रहा होगा कि ये क्या बातें कह दी हैं, हमें कुछ नहीं समझ में आ रहा है। देखो बेसिकली स्टेप 2 में ये लिखा हुआ है कि आपको क्या करना है, आप उस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन हो रहा होगा और रिडक्शन हो रहा होगा। ऑक्सीडेशन अगर हो रहा है तो वहाँ पे आप क्या करोगे, देखोगे कि कितने से आपका ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ा है। और रिडक्शन में क्या होता है गाइस, बताइए बताइए क्या होता है, उसमें डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर होता है। तो आपको देखना है कितने नंबर से डिक्रीज़ हुआ है। फिर आप क्या करोगे, उन दोनों नंबर को क्या कर दोगे, इक्वल करने की कोशिश करोगे। कैसे करेंगे वो मैं आपको बताऊंगी, जैसे हम बैलेंस करेंगे आई विल डेफिनेटली शो यू। अब आइए स्टेप 3 पे आते हैं, बैलेंस द चार्ज बाय एडिंग H प्लस। अब देखिए हम क्या करेंगे, अब स्टेप 3 में हम चार्ज को बैलेंस करेंगे, राइट। कैसे बैलेंस करेंगे, तो चार्ज, अगर आपको चार्ज बैलेंस क्या कहाँ करना है, बैलेंस कैसे करना है, तो आपका राइट साइड और लेफ्ट साइड पे आपका रिएक्टेंट होता है और राइट साइड पे आपका प्रोडक्ट साइड होता है। रिएक्टेंट साइड पे जितने भी आपने टोटल चार्ज कैलकुलेट करे हैं और प्रोडक्ट साइड में आपने जितने भी चार्ज कैलकुलेट करे हैं, देख लीजिए कैलकुलेट करना भी नहीं, आपको गिनना है, सिंपल आपको ऐड करना है चार्जेस को, ठीक है, राइट और लेफ्ट साइड में, लेफ्ट और राइट साइड में। जब आप चार्ज को देखोगे, आपको चार्ज को बैलेंस करना है। कैसे करोगे बैलेंस, ठीक है, तो आप H प्लस और OH माइनस को ऐड करके सूटेबल प्लेस पे, कि अगर आपको राइट में करना है कि लेफ्ट में ऐड करना है। अगर H प्लस कब करोगे, जब एसिडिक मीडियम होगा। OH माइनस कब करोगे, जब आपका बेसिक मीडियम होगा, ठीक है। ये कैसे होगा, क्या होगा, कोई टेंशन की ज़रूरत नहीं है, मैं सिर्फ आपको फॉर द सेक ऑफ फॉर्मेलिटी ये आपको बता रही हूँ। बैलेंसिंग बहुत बहुत अच्छी, बहुत बढ़िया तरीके से होगी, बस आप देख लिए, बस आप थोड़ा सा पेशेंस रखिए, ठीक है। अब आइए क्या बोल रहे हैं, बैलेंस HNO एटम्स बाय एडिंग H2। फाइनली आप क्या करते हो, हमने जो छोड़ा था फर्स्ट स्टेप में, क्या छोड़ा था हमने, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को छोड़ दिया था, बैलेंस नहीं किया था। लास्ट में हम उसको बचा के रखे हैं, लास्ट में हम करेंगे कैसे बैलेंस करते हैं हाइड्रोजन ऑक्सीजन को, तो वाटर ऐड करके बैलेंस कर देते हैं। ओके, ये दोनों चाहे एसिडिक मीडियम हो चाहे बेसिक मीडियम हो, वाटर आप ऐड करते हो, ठीक है, समझ में आ गया, ठीक है। चलिए अब एक काम करते हैं, थोड़ा सा मेरे साथ आप बोलेंगे, ठीक है, जस्ट ट्राई, थोड़ा सा आंखें बंद करेंगे और आप मेरे साथ बोलेंगे स्टेप 1 में क्या करते हैं। स्टेप 1 में बेसिकली देखो करते क्या है, स्टेप 1 में आप बैलेंस करते हो, हर स्टेप में आप कुछ ना कुछ बैलेंस कर रहे होते हैं, ठीक है। क्या होता है, सबसे पहले स्टेप में आप ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं सबका, और क्या करते हैं, एटम्स को बैलेंस करते हैं एक्सेप्ट फॉर हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, इनको लास्ट के लिए रखा है। सेकंड में क्या होता है, सेकंड में आप बैलेंस किसको करते हैं, बैलेंस ही आप कह सकते हो, इक्वल किसको करते हैं, तो इक्वल हम करते हैं किसको, तो आपको पता होना चाहिए जो आपका इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर है और डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर है, इसको हम इक्वल करते हैं, बैलेंस कर रहे हैं। थर्ड में क्या करते हैं, हम थर्ड में चार्ज को बैलेंस करते हैं, है ना, राइट और लेफ्ट साइड में, समझ में आ गया, चार्ज को बैलेंस या इक्वल करते हैं। फोर्थ पॉइंट में क्या करते हैं, हम हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं, समझ में आ गया, कुछ ना कुछ आप समझो, एवरी स्टेप में हम क्या करते जा रहे हैं, चीज़ों को बैलेंस करते जा रहे हैं, राइट गाइस। चलिए आइए काम करते हैं, डायरेक्टली अब जाते हैं, विदाउट वेस्टिंग एनी मिनट हम क्या करते हैं, फटाफट जाते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, राइट। ओके, रिएक्शन दिया हुआ है तो फटाफट से हम इस रिएक्शन को क्या करते हैं, बैलेंस करते हैं। अब देखिए सबसे पहला आपको पता होना चाहिए स्टेप 1 में क्या था। स्टेप 1 में हम क्या करते हैं, तो आप देख सकते हैं, आपने नोट किया होगा, राइट, क्या आप ऑक्सीडेशन नंबर को असाइन करते हैं और क्या करते हैं, आप बैलेंस करते हैं एवरी आइटम को एक्सेप्ट फॉर हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। चलिए रिएक्शन में फटाफट से लिख देती हूँ, MnO4 माइनस यहाँ पे आपका I माइनस होगा, मैं जल्दी लिख रही हूँ, ठीक है, राइट, I2 प्लस यहाँ पे क्या होगा आपका MnO2 होगा, राइट। इसमें इसका +7 होगा, इसमें -1, इसका 0 होगा और इसका +4 होगा। अब ये मैंने कैसे लिखे हैं, ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालें, अगर आपको दिक्कत है इसमें तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालने सीखना है, तो मैं आपको शॉर्ट्स बना दूंगी या 1 मिनट का वीडियो बना दूंगी जिससे आपको फ़ायदा हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए मैंगनीज +7 से कहाँ जा रहा है, +4 में जा रहा है, ठीक है। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं इसको आप बताइए। +7 में कितना मैं जोड़ दूँ, ठीक है, कि ये कितना आ जाए, +4 आ जाए, तो आपको पता है कि अगर आप -3 करोगे तब जाके +4 आएगा, राइट, तो बताइए, ठीक है। अच्छा सुनिए, ये तो मैं बताऊँगी, लेकिन ये पहला स्टेप नहीं है, मुझे पहले स्टेप वाइज जाने दीजिए, मैं एक स्टेप में भी करके सिखाऊंगी आपको, हालांकि 4 स्टेप में यहाँ पे बताऊंगी मैं, लेकिन अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, एक ही स्टेप में मैं आपको करना सिखा दूंगी, तो आपको इतना टाइम कंज्यूम नहीं होगा इसमें, लेकिन मैं पहला सवाल है इसलिए मैं फॉर द सेक ऑफ क्या फर्स्ट क्वेश्चन है, इसके लिए अंडरस्टैंडिंग अच्छी बने, इसके लिए हम स्टेप वाइज ही जाते हैं, नो नीड टू हरी। ओके, आइए
तो ये कर लिया। आप बताइए क्या सारे बैलेंस है? मैंगनीज 1 है तो यहाँ पर भी 1 है, राइट, बैलेंस है ये। आयोडीन यहाँ पे 1 है, ये 2 है, तो इसको यहाँ पे 2 कर देंगे, ठीक है, बैलेंस कर दिया है ना, लेफ्ट और राइट साइड आपने बैलेंस कर दिया। अब ऑक्सीजन को बैलेंस ना कीजिए, है ना, वी डोंट बैलेंस इट पहले स्टेप में। आइए स्टेप 2 की बात करते हैं। तो फटाफट बताइए स्टेप 2 में मैं वापस से लिख देती हूँ ये रिएक्शन को, राइट, ऊपर वाली रिएक्शन। बताइए स्टेप 2 में क्या करते हैं? स्टेप 2 में हम क्या करते हैं बताइए? इसका +7 था, इसका -1, इसका 0, इसका यहाँ पे +4 हो जाएगा, राइट। बताइए मैंगनीज का +7 से +4 कैसे होगा बताइए? कितने का चेंज आया? 3 का चेंज दिख रहा है, तो एन फैक्टर में कितना आएगा? 3 आएगा। समझ में आ गया, ठीक है। और ये +7 से +4 जा रहा है, तो इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है कि रिडक्शन हो रहा है? देखिए 0 1 2 3, अगर आप ऊपर जाते हो, ठीक है, अगर आप ऊपर जाते हो, ठीक है, पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ते हो, तो आप क्या कर रहे हो? ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है, मतलब आपका इंक्रीज हो रहा है किसमें? ऑक्सीडेशन नंबर के अंदर। लेकिन अगर आप ऊपर से नीचे जाते हो, है ना, 3 से आप माइनस की तरफ जा रहे हो, है ना, ऊपर से नीचे जा रहे हो, तो ये क्या हो रहा है? रिडक्शन होगा, या फिर हम इसको क्या बुला सकते हैं? डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर बुला सकते हैं, राइट गाइस, बुला सकते हैं, ठीक है। अभी देखिए, हालांकि ये आपको पता ही होगा, लेकिन फिर भी मैंने रिवाइज करा दिया आपको, ठीक है। अब देखिए ये -1 से क्या हुआ? ये 0 हो गया, तो इसका एन फैक्टर, मतलब एन फैक्टर कुछ नहीं होता, चेंज इन इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, ठीक है। कितना होगा? 1 आ रहा है, राइट। अच्छा 1 तो ये एक आयोडीन का है, राइट, एक आयोडीन -1 से 0 में जा रहा है। ऑक्सीडेशन नंबर तो एक एटम का निकलता है, मतलब एक एटम -1 से 0 जा रहा है, मतलब हर एक एटम का कितना जा रहा होगा? एक इलेक्ट्रॉन का चेंज आ रहा है। कितने इलेक्ट्रॉन, कितने एटम गए हैं? 2 गए हैं, मतलब इसको आपको क्या करना पड़ेगा? 1 × 2, मतलब कितना आएगा? ये कितना आ जाएगा? कितना आएगा गाइस? 2 आ जाएगा। समझ में आ गया? 2 लोग गए थे। अब देखिए, अब यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, राइट, हमने कर दिया। अब मैंने आपको क्या कहा था कि आपने इंक्रीज एंड डिक्रीज आप कैलकुलेट करिए और उसको बराबर करिए। कैसे बराबर करेंगे? तो 3 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँ, ठीक है, और ये 2 को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँ, तो ये क्या हो जाएगा? ये भी 6 हो जाएगा और ये भी 6 हो जाएगा। क्या बैलेंस हो गया इंक्रीज और डिक्रीज? हाँ, बैलेंस हो गया, राइट। अब सुनिए, अगर आपने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया है, तो यहाँ पे मैंगनीज को भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। समझ में आ गया? बिकॉज एक मैंगनीज का +7 से +4 जा रहा था, राइट। 6 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ा, मतलब क्या? 2 आइटम गए होंगे तभी तो आपका 6 आया। समझ में आ रहा है क्या बोल रही हूँ? तभी तो आपका 6 इलेक्ट्रॉन का चेंज आया। एक एटम का 3 इलेक्ट्रॉन का चेंज आ रहा था, क्योंकि 2 गए हैं, क्योंकि आपने 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ा। क्यों करना पड़ा? क्योंकि 6 बनाना था आपको, राइट, ओके, है ना। कॉम्प्लेक्स करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सुनिए, करना कुछ नहीं, आपको इसको बराबर करना है। बराबर करने के लिए आपने 2 से इसको मल्टीप्लाई किया। अगर आप इसको करोगे तो इस वाले एटम को भी करना पड़ेगा, इस वाले कंपाउंड को भी करना पड़ेगा। अब आपने इसको 3 से किया, तो आपको इसको भी 3 से करना पड़ेगा। जब आप इसको 3 से मल्टीप्लाई करोगे, तो बताइए कितना हो जाएगा? 3 × 2 कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा, राइट। पहले से 2 था, यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा? 6 आ जाएगा, राइट। अब सुनिए, अगर ये 6 आ गया, तो यहाँ पे भी आपको बैलेंस करना पड़ेगा, राइट। कितना होगा बताइए? तो ये 6 है, तो यहाँ पे क्या? यहाँ पे ऑलरेडी 2 है, तो यहाँ पे 3 लेके आएंगे, राइट। और यहाँ पे बताइए, यहाँ 2 मैंगनीज है, यहाँ कितने मैंगनीज है? एक ही है, तो यहाँ पे आपको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। समझ में आ गया? समझे इस बात को? ओके, चलिए, तो स्टेप 2 आपका कंप्लीट हो गया। अब आते हैं स्टेप 3 के ऊपर। स्टेप 3 क्या होता है? चार्ज को बैलेंस करना है। अब बताइए चार्ज को बैलेंस कैसे करेंगे? अब देखिए, ये आपका बेसिक मीडियम है, तो OH- ऐड करके चार्ज को बैलेंस किया जाएगा। मैं फटाफट से क्विकली आपको लिख देती हूँ ये, राइट। +6I- होगा, और ये आपका कितना हो जाएगा? 3I2 प्लस आपका ट्वाइस MnO2। अब चार्ज देखते हैं फटाफट। देखिए यहाँ कितने चार्ज हैं? तो यहाँ पे एक MnO4 के ऊपर -1 चार्ज है, तो 2 है, तो यहाँ पे -2 चार्ज इस वजह से आया। और इसका कितना है? 6 नेगेटिव, मतलब टोटल यहाँ पे -8 नेगेटिव आ रहा है। अब बताइए यहाँ पे कितना चार्ज है? यहाँ पे तो 0 चार्ज नज़र आ रहा है। इसका मतलब अगर यहाँ -8 है, तो यहाँ पर भी -8 लाना पड़ेगा। कैसे -8 आएगा? तो आपको OH- ऐड करना है, राइट, क्योंकि बेसिक मीडियम है। तो बताइए कैसे करेंगे? तो हर एक OH के ऊपर एक नेगेटिव होता है, तो कितने OH- को ऐड करना पड़ेगा? 8 को कहाँ पे करेंगे? यहाँ की यहाँ? अरे यहाँ करना पड़ेगा ना, यहाँ पे तो 0 है, यहाँ पे -8 चार्ज है, यहाँ पे 0 चार्ज है। तो आप क्या करोगे? कहाँ पे OH- कितना? 8 OH- कहाँ ऐड करोगे? इधर ऐड करोगे। समझ में आ गया? तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 8 OH- आपका ऐड हो जाएगा। समझ में आ गया? तो आपने चार्ज को बैलेंस कर लिया। अब आइए फटाफट से लास्ट स्टेप पे आते हैं, स्टेप नंबर 4 पे। स्टेप नंबर 4 में क्या करते हैं? लास्ट स्टेप होता है आपका हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को बैलेंस करना। कैसे करते हैं? वाटर ऐड करके। समझ में आ गया? तो यहाँ पे फटाफट से मैं यहाँ पे लिख देती हूँ रिएक्शन को। क्या होगा? ये वाला, ठीक है। क्या करते हैं आप लोग? यस, वाटर ऐड करना है, ठीक है। अब देखो किसी एक को पकड़ लो,
किसी एक को पकड़ लो, मतलब कोई एक को पकड़ लो, ठीक है, उसके हिसाब से आपका वाटर ऐड हो जाएगा। अब ऑक्सीजन तो हर जगह दिख रहा है ना, इधर भी दिख रहा है, इधर भी दिख रहा है, इधर भी दिख रहा है, तो अब हाइड्रोजन देख लो, है ना, हाइड्रोजन देख लो, हाइड्रोजन के हिसाब से आप बैलेंस कर लेना, वो ऑटोमेटिकली हो जाएगा। अगर आपने अभी तक का सारे स्टेप सही किए हैं, मतलब क्या होगा आपका, अगर आप एक को भी एटम को भी कर लोगे, हाइड्रोजन के सेंस में कर लोगे, तो आपका ऑक्सीजन भी ऑटोमेटिकली बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, बताइए कितने हैं, 8 हाइड्रोजन यहाँ पे प्रेजेंट है, तो बताइए 8 हाइड्रोजन का मतलब कितना कितना वाटर ऐड करना पड़ेगा, 4 ऐड करना पड़ेगा, 4 2 ज़ा 8 होता है ना, तभी आपका 8 हाइड्रोजन आएगा। बताइए किधर ऐड करें, इधर के इधर ऐड करें, ऑब्वियसली यहाँ ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ तो ऑलरेडी आपका 8 हाइड्रोजन है, तो यहाँ ऐड करोगे, राइट, तो आप कहाँ ऐड करेंगे, +4H2O यहाँ पे ऐड कर देंगे। समझ में आ गया, तो आपका फाइनली क्या हो गया, आपका पूरा का पूरा बैलेंस हो गया है। अब ये मैंने स्टेप वाइज आपको सिखाया है, राइट, लेकिन अब मैं आपको सिखाऊंगी कैसे एक स्टेप में इस पूरे 4 स्टेप को कैसे करते हैं। समझ में आ गया, आप मेरे साथ इसको करिए, राइट, ओके।